कौन थे आर्य, कहाँ से आए थे आर्य, भारत के मूल निवासी थे आर्य कि मध्य एशिया से आए थे आर्य। कुछ किताबों में सब प्रकार की अलग अलग कहानियां हैं। कोई कहता है कि भारत के मूल निवासी थे आर्य, कोई कहता है मध्य एशिया से आए थे आर्य। सही तौर पे माना जाए तो आर्य जो थे वो मध्य एशिया से आए थे, जो कि मैक्स मूलर ने ये बात बताई थी कि आर्य जो थे मध्य एशिया के मूल निवासी थे। भारत के मूल निवासी नहीं थे आर्य, मध्य एशिया के मूल निवासी थे आर्य, जो भारत में आके बसे थे। ठीक, आर्यों ने ही वैदिक सभ्यता स्थापित की थी, वैदिक काल का स्थापना की थी। आर्यों ने ही वैदिक सिविलाइजेशन की स्थापना करी थी। संस्कृत भाषा बोलते थे आर्य, संस्कृत भाषा। हम और आप तो संस्कृत भाषा बोल भी नहीं पाएंगे। आर्य जो थे वो संस्कृत भाषा का उपयोग करते थे। पठती, पठत, पटावम, इन सब का प्रयोग आर्य करते थे। हिंदी भाषा से इनका कोई मतलब नहीं था, संस्कृत भाषा बोलते थे आर्य। ठीक है ना। बहुत बड़ा साम्राज्य फैला हुआ था। कहां से कहां तक साम्राज्य फैला हुआ था आर्यों का, तो बात करें कि चाइना, ईरान और बीच में था कजाकिस्तान। अगर एक सेंट्रल एशिया की बात करें तो पूरब में चाइना तक मध्य एशिया का विस्तार, यहां पे रूस, बीच में कजाकिस्तान, ईरान, समझे, और इधर क्या था, यूक्रेन। मध्य एशिया का विस्तार था जो आर्यों ने आके सभ्यता स्थापित करी। वेदों की खोज किसने करी, आर्य ने। वैदिक काल सभ्यता की खोज किसने करी, आर्य ने। आर्यों की भाषा क्या थी, संस्कृत भाषा थी आर्य की। कौन सी भाषा थी, संस्कृत भाषा थी आर्य की। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आर्य जो है वो मध्य एशिया से भारत आए। ठीक, वैदिक काल, वैदिक सभ्यता की स्थापना करी इसने। पितृ प्रधान था, मातृ प्रधान नहीं था आर्य। आर्य सभ्यता पितृ प्रधान सभ्यता थी। अब बहुत ही पढ़े लिखे थे आर्य, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे और ज्ञानी माने जाते थे यार, तभी तो वेदों की रचना कर दी। वेद की रचना करने वाले कौन, आर्य। वेद कौन कौन से, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इसकी रचना किसने करी, आर्यों ने करी। वैदिक काल पूरा जो बसाया था वो आर्यों ने ही बसाया था। पूरा का पूरा वैदिक काल आर्यों ने बसाया था। समझ गए। मध्य एशिया का विस्तार था ये पूरा, कहां से कहां तक था, बीच में कजाकिस्तान था। भारत आए, बस गए आके, कोई दिक्कत नहीं थी। अब ऋग्वेद की अगर बात करी जाए, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता आई। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में ही वैदिक सभ्यता स्थापना हुई, वैदिक काल का आरंभ हुआ सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में। सिंधु घाटी सभ्यता मातृ सत्तात्मक थी और ये वाली सभ्यता पितृ सत्तात्मक थी। पितृ सत्तात्मक का मतलब होता है कि पिता के नाम से ही बच्चों का उदय हुआ, आगे विकास हुआ। अब वो मातृ सत्तात्मक थी। ठीक, गाय को भगवान मानते थे आर्य जो थे, वो गाय को भगवान मानते थे और गाय की पूजा करते थे। गाय तो समझो उनका स्टॉक मार्केट था, गाय उनका समझो पैसे कमाने का साधन था आर्यों का। घोड़े का पालन हुआ, घोड़े का भी पालन हुआ, लेकिन गाय का दूध निकालते थे, उसको बाहर बेचते थे, तो उनका एक प्रॉफिट जमता था, एक इनकम आती थी, एक सोर्स ऑफ इनकम थी गाय। तो इसलिए गाय को भगवान मानते थे। और गाय को अगर कोई भी हानि पहुंचाएगा तो उसे देशद्रोही साबित कर देते थे। गाय को कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता था आर्यों के काल में। इतना मजबूत था आर्य सभ्यता, इतना मजबूत थी आर्य सभ्यता। जब मध्य एशिया से ये लोग आए तो सबसे पहले आर्य पंजाब और अफगानिस्तान में बसे। पंजाब और अफगानिस्तान में बसे जब मध्य एशिया से ये लोग भारत की ओर आए आर्य। फिर इन्होंने वेदों की खोज करी। कौन कौन से वेद थे उनके बारे में जानेंगे। 4 वेदों की खोज करी, ऋग्वेद की खोज कर दी। इसको रफ कर रहे हैं।
ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। 4 वेदों की खोज किसने करी? आर्यों ने करी, क्योंकि इतने विद्वान थे, आपकी तरह थोड़ी ना जो रील्स देखते रहते 24 घंटे। विद्वान थे आर्य, संस्कृत बोलता था, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे। वैदिक सभ्यता में पूरी बात पढ़ाएंगे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद की। ये तो छोटी सी क्लास है आर्य के बारे में जो पढ़ा दे रहे हैं कि आर्य की स्थापना कहाँ से हुई, कहाँ से आर्य आए थे। तो मध्य एशिया से आर्य आए थे। ठीक, अब बात करते हैं ऋग्वेद की। तो सबसे प्राचीन वेद था, लिखवाएंगे नहीं, लिखना चाहो तो आप लोग लिख लो। सबसे प्राचीन वेद था ऋग्वेद, समझ गए? एक छोटा सा पॉइंट है, वो लिख लो। 10,462 मंत्र थे ऋग्वेद में। सामवेद संगीत का वेद, संगीत का वेद सामवेद। यजुर्वेद, यजुर्वेद से ही समझ में आता है आपको यज्ञ, जहां पर यज्ञ होते थे, यज्ञ होने की प्रक्रिया को बताया जाता था, उसे हम लोग कहते थे यजुर्वेद। यज्ञ होने की प्रक्रिया। अथर्ववेद जादू टोना, यानी कि कहा जाता है कि विश्वास, अंधविश्वास की सारी जानकारी अथर्ववेद में मिलती है। जादू टोना, तंत्र मंत्र, जो जादुई बाबा के ऐड आ रहे हैं आजकल, जादू टोना, तंत्र मंत्र की सारी जानकारी अथर्ववेद में मिलती रही। समझे? तो छोटी सी बात थी, क्वेश्चन बन जाते हैं, सीजीएल में बन जाते हैं, ऐसे सीजीएल में, ऐसे सीजीएल में क्वेश्चन बन जाते हैं, सीटीएल में भी क्वेश्चन आ जाते हैं, अन्य रेलवे के सारे एग्जाम में कहीं से पूछते आर्य कहाँ से आए थे, तो सिंपल सीधी बात है, मध्य एशिया से आए थे। आर्यों की भाषा कौन सी थी? संस्कृत भाषा थी। किसका पालन करते थे आर्य? तो गाय का पालन करते थे। घोड़े के भी साक्ष्य बाद में मिले थे, घोड़े का पालन भी हुआ, लेकिन गाय को ये लोग ज्यादा महत्व देते थे आर्य। समझ गए? तो किसका पालन करते थे? गाय का पालन करते थे। कौन से काल को आर्यों ने स्थापित की? तो वैदिक सभ्यता को, वैदिक काल की स्थापना आर्यों ने करी। समझ गए? किनकी खोज करी? वेद की खोज कर दी आर्यों ने, पढ़े लिखे थे ना, वेद की खोज कर दी। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद कर दिया आर्यों ने खोज। बहुत सी चीजें करी, बहुत बड़ा विस्तार बनाया आर्यों ने अपना। वैदिक काल अगली क्लास में पढ़ेंगे, समझ गए? अगली क्लास YouTube चैनल पे पढ़ जाएगी, वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़िए आप लोग, समझ में आएगी पूरी बात। उसमें पढ़ाएंगे कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद कितने मंत्र थे, इसमें कितनी ऋचाएं मिली, सब कुछ बताएंगे वैदिक सभ्यता में। समझ गए?